कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बालाजी कहते हैं हनुमान जी को। बालाजी मतलब क्या? घर के सबसे बड़े। तो घर के सबसे बड़े यानी घर परिवार की वो देख रेख करने वाले। और सडनली उनको न्यूज आती है आपके भांजों का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कोई टचक गई है कि गाड़ी काट के बॉडी निकालनी पड़ेगी। गुरुजी वहां रोने लगे कि हे प्रभु, हे बालाजी, हे हरि हनुमान जी, के यहाँ पर सामने शादी है और अब ऐसी न्यूज़ कैसे होगा, क्या होगा। और अब यहाँ पर एक चमत्कार की बात आप जानोगे कि जब गाड़ी काटी जाती है, लोग निकाले जाते हैं, सिंगल स्क्रैच भी किसी को नहीं आता है। ये चारों कहते हैं कि हमको जब एक्सीडेंट हो रहा था ऐसा लगा किसी ने निकाल दिया, और जब सब कुछ हो गया उसके बाद किसी ने डाल दिया। ये साक्षात हनुमान जी का चमत्कार। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख उनके चरणों में। तो गुरु जी बहुत रोए, बोले कि हनुमान जी तूने तो लाज रख ली मेरी। शव यात्रा निकल रही होती है, जवान इंसान मरा होता है, तो उसकी बीवी आके तुलसीदास जी को कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे पति को जिंदा करिए तो राम जी कर सकते हैं। तो उसकी पीड़ा देखकर उनके मुंह से निकल जाता है कि जा, तेरे पति को कुछ नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने ये अपनी आंखों से सत्य देखा कि जो व्यक्ति मरा हुआ था वो अपनी अर्थी से खड़ा हो जाता। जय सिया राम करण। जय सिया राम। कैसे हो भाई? प्रभु की कृपा, गुरु कृपा से एकदम बढ़िया भाई। तो जैसे कि हमारा एक प्रॉमिस था पिछले एपिसोड के एंड में, हमने ये वादा किया था हमारी जनता से कि हम एक और एपिसोड साथ में करने वाले हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए एक और एपिसोड आपके साथ। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो कि आप इतने दूर से समय निकाल के आए दोबारा से। तो भाई वैसे तो खैर लोगों को नहीं पता कि हमारी कन्वर्सेशन तो शायद पिछले 7-8 घंटों से चल रही है किसी न किसी विषय के ऊपर ही, है ना। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ में हमने पूरा दिन जो बिताया है, बहुत अच्छी एक पूरा दिन ही सत्संग की तरह बीत रहा है जी। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। बाकी जैसे कि है हमारे बाबा बजरंगबली जी महाराज जी, उन्हीं के ऊपर एक और चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं चाहूँगा कि संकट मोचन उन्हें कहा जाता है जी। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो उनकी हनुमान चालीसा जी। तो हनुमान चालीसा के कुछ रहस्य आपने मुझे भी कहा कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जी। थोड़ा सा हनुमान चालीसा से शुरू करना चाहूँगा। बिल्कुल भाई। पर सबसे पहले थैंक यू वंस अगेन बुलाने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ बिठाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके लिए थैंक यू। और जैसे हर टाइम जय जयकार करके फिर हम शुरू करते हैं हमारा सत्संग पॉडकास्ट। तो सब कोई जुड़े। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की, जय श्री जी। सबसे पहले आपने जो कहा हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा कैसे आई, ठीक है, और उसमें किसका सबसे बड़ा रोल रहा। और संकट मोचन जो आपने कहा ना, उसका जो नाम का भी बहुत बड़ा महत्व है, कैसे ये नाम भी आया। तो नाम तो है ही क्योंकि संकट मोचन तो सबके संकट काटने वाले, पर जो मंदिर है ना संकट मोचन, ये सब चीजें इन्वॉल्व है तुलसीदास जी से, हनुमान चालीसा से, हनुमान जी से, सब कुछ है। और जहाँ से शुरुआत हुई मैं वहां से शुरू करता हूँ कि जो तो समय की बात है। सबसे पहले तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले कैसे, उसके बाद हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, फिर उनकी जिंदगी में प्रभाव क्या पड़ा, ये सब मैं आज ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते, पर मैं चाहता हूँ इसके बारे में डिस्कस कर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोग जान सके। तो हमको सबसे पहले ज़्यादा थैंक यू करना चाहिए, पता है, प्रेत की वजह से, पता है, हनुमान चालीसा का मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते उनकी वजह से, बट वो माध्यम बने, प्रेत एक माध्यम बना तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलाने के लिए। तो अब मैं स्टोरी कंटिन्यू करूंगा कैसे। अब ये टीजर बोल के मैंने छोड़ा है, अब बराबर ध्यान से कोई भी सुनना। हुआ क्या था कि जो तो समय तुलसीदास जी महाराज जब शौच करके आते थे तो उनके कमंडल में जो पानी बच जाता था वो एक पेड़ पे डाल देते थे, मुरझाए हुए पेड़ पे। तो एक रोज वो पेड़ तृप्त हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, और वहीं पे एक प्रेत प्रकट हो जाता है उनके सामने। कोई यक्ष कहता है, कोई प्रेत कहता है, वो प्रकट हो जाता है और कहता है कि मांगिए तुलसीदास जी, आपको क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी की तो एक ही मांग होती है, राम जी। तो कहते हैं कि राम जी के दर्शन करा दीजिए भाई आप। तो प्रेत कहता है भाई मेरे इतने सामर्थ्य नहीं है कि राम जी के मैं दर्शन करा दूं, पर हाँ उनके सबसे प्रियजन है वो आपके दर्शन करा सकते हैं, ऐसा प्रेत ने कहा, नाम नहीं लिया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कौन, हनुमान जी।
तो प्रेत गायब, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहने लगे यहाँ भी मेरी फूटी किस्मत, एक तो बचपन से ही बैड लक ने साथ नहीं छोड़ा, हर कोई मुझे बैड लक मानता है, यहाँ पहली बार चल के कोई चीज सामने आई वो भी चली गई। तो अपनी जिंदगी को कोसते कोसते आगे बढ़ रहे थे और उतने में प्रेत वापिस सामने आ जाता है और कहता है कि देखो देखो मैं तुमको सब समझा देता हूँ पर उनका नाम मत लेना, बाकी मैं समझा देता हूँ। तो सोचिए हनुमान जी महाराज का नाम कैसा है, और इससे मैं अगर भूल जाऊँ तो मुझे याद कराना एक ऐसा एक्सपीरियंस, इनके नाम मात्र से काल पलट गया था, तो प्लीज मुझे याद कराना हनुमान जी के नाम से। तो अभी हम इस पर पहले कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ ये कि तुलसीदास जी महाराज को उन्होंने कहा कि आपको ये मिल जाएंगे, ये यानी हनुमान जी, आप कल राम कथा होगी, आप जाना घाटों पर, वहां पर राम कथा होगी, सबसे पहले जो आके बैठेंगे, सबसे आखिरी में जो उठेंगे वही वो होंगे और वो आपको राम जी तक पहुंचा देंगे। ऐसा बोल के गायब, अंतर ध्यान। अब तुलसीदास जी कल अगले दिन भर दोपहर के अंदर 12 बजे नंगे पैर गर्मी में जाके बैठ जाते, राम कथा 3 बजे शुरू होने वाली होती है और वेट करते किसी के आने का। तो बस थोड़ी देर बाद ही एक कोढ़ी व्यक्ति दुबला सा पतला सा आके ओढ़ के अपना, जिसको कोढ़ होता है, आके बैठ जाते हैं। तो अब वो देखता है, उनका ध्यान तभी वहीं पर होता है। फिर राम कथा शुरू होती है, तो यहाँ राम कथा शुरू, यहाँ तुलसीदास जी रोए, वहां पर वो जो बूढ़े व्यक्ति है वो रोए। अब कहीं ना कहीं उनका ध्यान उधर गया कि ये कोई तो है, ये वही तो नहीं है। तो बट फिर भी थोड़े से प्रूफ चाहिए होते इंसान को। तो अब राम कथा जब खत्म हुई, सब जाने लगे, सब खाली हो गया, 2 ही जन रह गए, तुलसीदास जी और वो बूढ़े व्यक्ति। तो अब वहां पर उन्हें चीज देखी जो सिर्फ और सिर्फ, जो बोलते हैं ना, जो राम रसायन में डुबा है वही कर सकता है। तो जो कोढ़ी व्यक्ति से, जो बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने रज ली और अपने सर आंखों पे रखी और सर आंखों पर रखने के समय कहने लगे कि ऐसा कोई राम जी का भक्त आए जिसकी चरणों की रज मुझे लग जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। तो बोले ये भाव तो, दासत्व का भाव तो सिर्फ हनुमान जी में हो सकता है। तो जोर से दौड़ के जाते हैं और उनके पैर पकड़ लेते, पैर पकड़ते कि हनुमान जी, हनुमान जी। तो कोढ़ी व्यक्ति जो बूढ़े होते वो कहते हैं दूरट दूरट, तुझे मेरे जैसा कोढ़ हो जाएगा। तो बोलते हैं मैं तो ये रोग, ये कोढ़ चाहता हूँ राम नाम का, मुझे भी हो जाए। बोलते अरे तू पागल है क्या, क्या बोले जा रहा है, ऐसे करके भागना शुरू कर देते। तो उनके पीछे तुलसीदास जी भागते हैं और फिर एक जगह पे हनुमान जी पकड़ में आ जाते हैं, वो भी उनको आना होता है इसीलिए, क्योंकि राम कार्य उनसे ही तो करवाना है तुलसीदास जी से, तो वो भी पकड़ में आते हैं। तो अब आप नोटिस करोगे वो जो घाट है, तुलसी घाट से लेके संकट मोचन जो नाम है, वो मंदिर इतना डिस्टेंस पर इसीलिए है, इतनी दूर भगाते हैं तुलसीदास जी को, और वहीं पे जहाँ पकड़े जाते हैं वो मंदिर बनता है, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। तो बहुत बड़ी मान्यता है कि वो नाम ऐसे जुड़ा। तो अब वहां पर वो पैर पकड़ लेते हैं कि मुझे राम जी के दर्शन, राम जी के दर्शन। तो अब हनुमान जी कहते हैं यहाँ तो नहीं हो सकता, आपको चित्रकूट आना, वहीं पे दर्शन होंगे। तो फिर वहां पर वो पूरी व्यवस्था करते हैं, उनको दर्शन होते हैं, फिर वो वर्ल्ड फेमस वहां पर हो जाते हैं, घाटों पे सब जान देते कि राम जी ने दर्शन दिए। और फिर बहुत, मतलब समझ लो कि हर जगह उनका नाम हो जाता है, हर जगह नाम। और रामचरितमानस और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे होते हैं, तब तक तो नहीं लिखे होते, ऐसा माना जाता है, शायद बाद में लिखे थे उन्होंने, तुरंत नहीं लिख दिए थे। पर अब जो तो समय इतनी उनकी प्रख्यात हो जाते हैं, बातें फैलने लग जाती है, तो उस बीच एक चमत्कार होता है कि एक शव यात्रा निकल रही होती है वहां से। ये सब होने के थोड़े बहुत टाइम की बात, मतलब 2 4 6 महीने बाद की बात मान लो। तो तब तक तो उनका नाम प्रख्यात हो ही जाता है कि राम जी ने दर्शन दे दिए तो सिद्ध पुरुष हो गए। तो अब जो तो समय जब शव यात्रा निकल रही होती है, जवान इंसान मरा होता है, तो उसकी बीवी आके तुलसीदास जी को कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप तो भक्त हो, भक्त की बात प्रभु नहीं टालते, आप मेरे पति को जिंदा करिए तो राम जी कर सकते हैं। तो उसकी पीड़ा देखकर उनके मुंह से निकल जाता है कि जा, तेरे पति को कुछ नहीं होगा। अब वो, ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने ये अपनी आंखों से सत्य देखा कि जो व्यक्ति मरा हुआ था वो अपनी अर्थी से खड़ा हो जाता और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है कि तुलसीदास जी ने किसी को जिंदा कर दिया, चमत्कारी पुरुष बन गए। अब ये बात जो तो समय अकबर बादशाह के कान में जाती है। अकबर बादशाह उनको बुलाते हैं कि बताओ चमत्कार, तुम मरे हुए को जिंदा करते हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं भाई मेरा तो सामर्थ्य नहीं, मेरे प्रभु करते हैं, मेरे पास, मेरे बस की बात नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं बताओ, नहीं तो हम तुमको कारावास में डाल देंगे। तो वो तो क्या बताए बेचारे, बोले राम जी बताते हैं, मैं क्या करूँ। तो उनको कारावास में डाल देते, जेल के अंदर बंद। अब ऐसा माना जाता है कि जब उनको जेल में बंद किया जाता है तब वहां हनुमान चालीसा का शुरुआत होती है। और उसके अंदर एक चौपाई भी तो है कि छूट ही बंदी महासुख होई। तो एक है कि उनको बंदी भी बनाया गया था और हनुमान चालीसा को बंधन से छुड़ाता भी है। तो अब कैसे हनुमान जी ने उनको छुड़ाया, अब देखने जैसी बात है कि जब उनको जेल में डाला, जब वो रचना करने लगे,
तो उनके किले पर, अकबर बादशाह के किले पर भयंकर तरीके से वानरों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। सत्य घटना है। मारने लगे, काटने लगे, आँख फोड़ने लगे, और जब रावण को नहीं छोड़ा तो ये तो क्या है, तो भयंकर आक्रमण कर दिया। और फिर करते-करते 40 दिन, कुछ 41 दिन बीते, तो एक सूफी संत आए। अकबर बादशाह को समझाया कि आपने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं पकड़ा है, भगवान का नेक बंदा है, तो ये अहित नहीं होना चाहिए, छोड़ दीजिए उनको, वरना ये हाहाकार मचा देंगे। और तादाद यानी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख बढ़ती जा रही, कहाँ से आ रहे? इतने तो हमने बंदर भी नहीं देखे, ऐसा बताया गया है। इतने भयंकर बंदर आते हैं। फिर उनको छोड़ा जाता है, तुलसीदास जी को, और जब छोड़ा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि धीरे-धीरे, धीरे करके बंदर गायब होना शुरू करते हैं। गायब मतलब जहाँ से आए वहाँ से लौटना शुरू कर देते, तो कोई भी नहीं बचता। तब अकबर बादशाह अपना ताज लेके उनके चरणों में रख देता है, और ये देखकर तुलसीदास जी बहुत रोते हैं। बादशाह के जाने के बाद तो उनके साथ वाले जो होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? बादशाह ने इज्जत दे दी इसीलिए? तो तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं, 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 मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं राम का नहीं था, तो मेरे पिता ने मेरी माता के बचपन में मरते ही मुझे छोड़ दिया। संसार ने मुझे त्याग दिया, सबने मुझे धोखा दिया, पत्नी ने छोड़ दिया। लेकिन जब मैं राम का हुआ, वही अकबर बादशाह मेरे चरणों में ताज लेके खड़ा है, ये राम नाम की शक्ति। तो ये बता सकता हूँ मैं, वो ये चीज़ है। और इसके साथ फिर हनुमान चालीसा का उन्होंने मतलब 11 बार राम जी का अंदर नाम लेके बीज मंत्र बना के हनुमान जी के समक्ष शक्तिशाली ये हथियार बना दिया हनुमान चालीसा, जो हम आज यूज़ करते हैं। तो उसकी एक-एक चौपाई अपने जीवन में उतारेंगे, पावरफुल है। उसमें से एक चौपाई जो है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये आप ध्यान से सुनना, इसमें मैं आपको जीता जागता प्रूफ बताऊंगा कि जब उनको बालाजी कहते हैं ना, बालाजी कहते हैं हनुमान जी को। बालाजी मतलब क्या? घर के सबसे बड़े। तो घर के सबसे बड़े यानी घर परिवार की वो देख रेख करने वाले। अब कैसे देख रेख करते हैं? अब जो तो समय की थोड़े 5-6 महीने पहले की बात है कि मेरे गुरुजी का जीता जागता उदाहरण ये किस्सा है कि मैंने जाना, मेरे गुरुजी के परिवार में शादी थी, और वो लोग घूमने गए हुए थे, और मतलब एक जगह से वडोदरा से अहमदाबाद गए हुए थे शादी की बारात लेके, मतलब बस वगैरह करके, वॉल्वो करके, तो वो लोग पहुंच जाते। तो जो लोग बाकी थे, पहुंचने वाले थे, वो अपनी कार करके आते। तो जो बाकी लोग थे उसमें से 4 लोग कार करके आ रहे थे, 2 उनके भांजे थे, ठीक है, गुरुजी के। तो अब जब वो आ रहे थे, वो लोग पहुंच जाते हैं गुरुजी लोग, और सडनली उनको न्यूज आती है रास्ते में कि आपके भांजों का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कोई पिचक गई है। मैं आपको फ़ोटो, वीडियो भी भेजूँगा, तो आप प्लीज़ बताना, पिचक गई है। और उनको किसी ने कहा कि गाड़ी काट के बॉडी निकालनी पड़ेगी। गुरुजी वहाँ रोने लगे कि हे प्रभु, हे बालाजी, हे हरणी हनुमान जी, कि यहाँ पर सामने शादी है, और अब ऐसी न्यूज़ कैसे होगा, क्या होगा? और अब यहाँ पर एक चमत्कार की बात आप जानोगे कि जब गाड़ी काटी जाती है, लोग निकाले जाते हैं, सिंगल स्क्रैच भी किसी को नहीं आता है। और जब पूछा जाता है चारों को, तो अब चमत्कार यहाँ है कि चारों कहते हैं कि हमको जब एक्सीडेंट हो रहा था ऐसा लगा किसी ने निकाल दिया, और जब सब कुछ हो गया उसके बाद किसी ने डाल दिया। तो जब निकाल रहे थे उसका वीडियो भेजूंगा, कि आप पता चलेगा कि ऐसी डैमेज हालत में कोई बच ही नहीं सकता है, एक सिंगल स्क्रैच नहीं आया। ये साक्षात हनुमान जी का चमत्कार कि तुम सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख उनके चरणों में। तो गुरुजी बहुत रोए, बोले कि हनुमान जी तूने तो लाज रख ली मेरी, नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाता। ये हनुमान जी कर सकते हैं, हरणी हनुमान जी कर सकते हैं, साक्षात हनुमान जी महाराज है। तो ये है। और एक चौपाई कि तीनों लोग हाँकते कांपे, क्यों कांप गए? और ऐसा क्यों? हनुमान जी में ही डेयरिंग है बोलने का, और कोई नहीं बोल सकता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, और जब पता चला कि यहाँ से बहुत ही दूर है संजीवनी, तो कैसे लाया जाएगा? राम जी रोने लगे, मनुष्य थे, लीला के चलते रोने लगे, मेरे भाई कैसे बचेगा? तब तब वो कहते हैं कि आप रोइए मत, उनको रोता देख हनुमान जी गुस्से में आ गए, बोले कि आप चिंता मत करिए, मैंने सुना है चंद्र पर है ना अमृतत्व है, मैं जाऊंगा, चंद्र को निचोड़ के लाऊंगा और लक्ष्मण जी के मुख में डाल दूंगा। फिर भी कम पड़ गया, पाताल में जाऊंगा, और जो भी उनकी रक्षा कर रहे हैं नागलोक नागवासी, उनसे छीन कर लक्ष्मण जी को पिलाऊंगा। और फिर भी अगर कम पड़ा, अगर मृत्यु सामने आई, मृत्यु को ही मार दूंगा इस धरती से। ऐसा कौन कह सकता है? स्वयं महाकाल कह सकते हैं। और इसलिए जब ये कहते हैं तो तीनों लोग कांप जाते हैं कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, कांप गए। तो हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पावरफुल है। तो जो अपने जीवन में उतारेगा, कल्याण ही कल्याण है। कोई साधना मंत्र
ये तप वो तप कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठो राम जी का नाम लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, फील करो, लाओ दासत्व भाव लाओ, आप वॉरियर वाली मेंटेलिटी लाओ, हर तरीके से उसका भाव लाओ, आपको हर तरीके से फल देगा वो, इतना पावरफुल है हनुमान चालीसा। तो ये एक मैं आपको समझा सकता हूँ उदाहरण चीज। जी। बाकी जैसे-जैसे आप बातें कर रहे हो बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं सच बताऊँ तो मेरे पे सवाल पूछने की भी इच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा सा आ रहा है आपको सुनते हुए। जैसे अभी आप राम जी के राम नाम के प्रताप के बारे में इतने अच्छे से आप अभी बता रहे हो, है ना? तो थोड़ा कोई और ऐसा किस्सा हो जी, जी। जिससे जुड़ सके? भाई बहुत है, राम जी तो इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ, कि जब युद्ध हो रहा था रावण के साथ, तो लड़ते-लड़ते उनके होंठ सूख गए, किसके? रावण के। तो राम जी कहते कि आप पहले ना पानी पी लीजिए, इसका निर्णय तो कल भी हो सकता है। कितने कोमल मन, कितने निर्मल मन, और वो चाहते हैं आराम करने, रावण, और रोते हैं मंदोदरी के सामने, रोने लग जाते हैं। और मंदोदरी पूछती है क्या हुआ, चोट लगी? क्यों रो रहे हो? तो कहती है चोट से तुमको क्या लगता है रावण रोएगा? नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो राम जी के चरित्र को, राम जी के वैल्यू को देख के रो रहा हूँ, कि वो कैसा भाव, कि हमारी लड़ाई हो रही है और वो मुझे कह रहे हैं कि आप जाओ आराम करके आओ। तो ऐसे प्रेम तो सिर्फ राम जी ही कर सकते हैं। अहिल्या से प्रेम किया, सबरी माता से प्रेम किया, हनुमान जी से प्रेम किया। तो और एक व्याख्या करूँगा, हनुमान राम, कोई कहता है ना कि आपको खाना खिला देंगे, क्या नाम जब खाना खिला सकता है? बिल्कुल खाना खिला सकता है, ये स्टोरी से प्रूव होता है। सब छोड़ दो, दम है, एक भाव लाओ, पेशेंस रखो, राम नाम, हनुमान जी आ जाएँगे, दर्शन दे देंगे राम जी, पक्का। राम जी को भी नहीं पता, राम जी के नाम में उनसे ज़्यादा शक्ति है। 2 मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कैसे। एक रामानंदाचार्य जो संप्रदाय चलता हुआ आया है, कैसे शुरुआत हुई, कि जब वो बालक स्वरूप में थे रामानंदाचार्य, ठीक है? अगर ज़्यादा ऊपर-नीचे हो तो माफ़ करना स्टोरी में, पर जितना मैंने सुना है, जितना ज्ञान है वो बताऊँगा, कि जब वो छोटे थे, सत्संग सुनने गए थे, सत्संग में कहा किसी महापुरुष ने कि राम नाम में बहुत प्रताप है। तो इन्होंने सवाल किया कि क्या मुझे खाना दे देगा राम नाम? तो जैसे सब कोई करते हैं, घर वाले भी बोलते हैं क्या तुमको भजन करके खाना मिल जाएगा? तो जवाब सुनिएगा। तो महापुरुष कहते हैं कि बिल्कुल, तुमको ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा, ऐसी कृपा करेंगे राम जी। तो वो कहते पक्की बात? तो बोलते हाँ, तो ये भी जवान थे। तो बोलते ठीक है, अब मैं इसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो वो जाते हैं अपने गाँव छोड़ के दूसरे गाँव, कि हाँ, देखता हूँ मुझे कौन पहचानता है। चलो वहाँ तो किसी ने पहचान लिया, खिला दिया तो ऐसा हो जाएगा भगवान की कृपा हो गई। पर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ राम नाम को। तो दूसरे गाँव जाके पेड़ पे बैठ जाते हैं कि हाँ, देखता हूँ मुझे कौन खिलाता है। तो उस रोज़ जब बैठ जाते हैं राम, 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 राम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक मुसाफिरों की टोली आती है। वहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं, सब खाना-वाना निकालते हैं, खाना खा रहे होते हैं, पर उसी समय बहुत सारे डाकुओं की घोड़े की आवाज़ आती है। तो वो जो बेचारे मुसाफिर होते हैं, अपना जो धंधा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं कि हमारी जान रहे तो हम बचेंगे। तो जब डाकू आते हैं, सब माल-सामान लूट लेते हैं और खाना देखते हैं वो, तो उसमें से एक खाना खाने जाने ही वाला होता है डाकू, तो उनके सरदार कहते हैं, "खाना मत भाई, क्या पता राजा की चाल हो, उनके सिपाही आस-पास हो।" एक जाल बिछाया गया उनको पकड़ने के लिए, तो अचानक उनकी नज़र ऊपर जाती है कि यहाँ पर बैठे हुए महात्मा जो रामानंदाचार्य जी, जवान थे तब, बोले कि यही लगता है सिपाही है, इसको उतारो। तो उसको उतारा जाता है, बोलते हैं कि खाना तूने रखा है? बोलते नहीं। तो बोलता है कि खा, ज़हर तो नहीं है इसमें? तो बोलता है मैं क्यों खाऊँगा? मैं तो जाप कर रहा हूँ, मुझे जाप करने दो। तो अब उनका मुँह पकड़ के ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है उनको, और खाना पूरा खा जाते हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब कुछ खिला देते हैं उनको। और फिर डाकू कहते हैं कि अरे! इसमें तो कुछ नहीं था। तो वो बोलने लगा, अरे मुझे पता है इसमें कुछ नहीं था, मुझे क्यों खिलाया? तो डाकू चले जाते हैं और सडनली उनका दिमाग में आता है, अरे! ये तो राम नाम का प्रताप है, मुझे सही कहा था महात्मा ने कि मैं नहीं खाना चाहता था, ज़बरदस्ती मुझे खिला गया, और उस दिन से वो पक्का करते हैं कि मेरा पूरा आजीवन राम नाम में समर्पण। तो ये राम नाम की शक्ति। और एक और एक आपको स्टोरी, इतनी भयंकर स्टोरी, राम जी खुद काँप जाते, राम जी खुद काँप गए, कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है। होता क्या है कि काशी नरेश की स्टोरी है, और ये पूरी नारद मुनि जी की जो लीला है ना? तो नारद मुनि जी लीला करते हैं कि उनको समझा देते हैं कि जब जो तो समय सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं रात समारोह में, तो वहाँ पर हर किसी को आप पैर पड़ना, ये नारद मुनि समझाते काशी नरेश को, कि जितने भी ब्राह्मण आए हैं सबको आप पैर पड़ना, पर एक को मत पड़ना। किसको? विश्वामित्र जी को, क्योंकि वो तो क्षत्रिय थे ना, तो आप शोभा नहीं देता। तो ऐसा ही होता है कि जब राज दरबार लगता है सबको पैर पड़ते हैं और उनको नहीं पड़ते, तो विश्वामित्र जी को बुरा लग जाता है। अब विश्वामित्र जी बोलते हैं कि मेरा अवहेलना हुई है राम जी को जाके, कि मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ है, सबको इज्जत दी, सबको सम्मान दिया, तुम्हारे गुरु का अपमान किया, तो गलत हो गया। तो राम जी कहते आप चिंता मत करो, कल तक है ना उसका
शरीर से जो धड़ है ना अलग कर दूंगा मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ। उसका जो सर है ना वो आपके चरणों में होगा। तो घोषणा कर देते कि अब धड़ बचेगा नहीं शरीर से। तो वो बेचारे बोलते, हे नारद मुनि तुमने क्या करा दिया? तो नारद मुनि कहते चिंता मत करो, आप जाओ, आपको बचाने वाले तो अब अंजनी माता है, कुछ बोले बिना वहां पर चले जाना और त्राही माम चिल्लाना, बचाओ बचाओ, वो तुमको बचा लेंगे। तो वो भी काशी नरेश बेचारे जैसे जैसे नारद मुनि कह रहे हैं वो करते हैं। अंजनी माता के पास जाते हैं कि हे त्राही माम, मदद करो माता, मदद करो माता। तो माता कहती है कि बताइए क्या मदद करूं? तो बोलती कि आप मुझे वादा करो, आप मेरी मदद करोगे, मेरी प्राणों की रक्षा करोगे। तो कहती है हाँ मैं वचन देती हूँ, मैं तेरी प्राणों की रक्षा करूंगी। तो वो कहते हैं कि राम जी ने, मैंने मुझसे ऐसी गलती हो गई थी, राम जी ने ये ले लिया है कि अगला दिन सूरज होते ही मैं सूर्य का किरणों को नहीं देख पाऊंगा, मुझे वो मार देंगे। तो वो भी टेंशन में, अब उन्होंने वचन दे दिया है। तो कहते कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, मैं अपने बेटे को कहूंगी, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो अब वो चले जाते हैं और अब हनुमान जी आते हैं। अब हनुमान जी को उनकी माता कहती है कि संकट मुझ पर आया है, तो तू उनकी रक्षा करनी जरूरी है। मेरे पास कोई आया था अपना संकट लेके, मैंने वचन दे दिया, आप रक्षा करोगे। तो वो कहते हैं कि हाँ माता, आपका वचन मेरा वचन, बात खत्म अब। तो अब वो पूरी स्टोरी हनुमान जी को तो पता होती है कि वहां पर क्या हुआ था, कि राम जी ने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं शरीर धड़ से अलग कर दूंगा, तो सर धड़ से अलग कर दूंगा, ये सब। तो अब जब माता उनको कहती है कि आपको रक्षा करनी है काशी नरेश की, तो हनुमान जी सर पकड़ लेते हैं, "हे भगवान, कि एक तरफ मेरे इष्ट है, एक तरफ मेरी माता है, मैं किसको?" लेकिन अब बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है वो, तो अपना दिमाग लगाते हैं। अब काशी नरेश के पास जाते, कहते चिंता मत करो, कल जब भी ये होगा, घाट पे जहाँ भी ये चीज होने वाली है आपके साथ, वहां मैं आपको पहुंच जाऊंगा और आपको जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करना। तो सब देखने आ जाते, देवी देवता सबके, आज तो ये गए, काशी नरेश नहीं बचेंगे। तो वहां पर राम जी पहला एरो छोड़ने वाले होते, अपना राम बाण। तो हनुमान जी महाराज कहते कि आप निरंतर राम 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 जपना। तो जैसे ही वो एरो छोड़ते हैं और सीधा ही वो एरो उनके पास आता है और वो मतलब पूरे लीन होते हैं राम 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 नाम में। वो एरो टच करे बिना वापस राम जी के पास आ जाता है। राम जी चौंक जाते हैं, ये क्या हुआ? बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया? तो अब वो दूसरा एरो छोड़ते हैं। तो काशीनाथ कहते हैं हनुमान जी कुछ करो, हनुमान जी कुछ करो। तो कहते हैं अब आप सीताराम करो, सीताराम सीताराम। तो वो सीताराम सीताराम जब दूसरा एरो आता है, सीताराम 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 हनुमान, सीताराम हनुमान, ऐसा करते हैं, एरो वापस चला जाता है, वापस चला जाता है। तो अब यहाँ पर फिर तीसरा जब वो एरो निकाल रहे होते हैं तो आकाशवाणी होती है कि हे राम जी, आप तो चलाओगे तो वो तो बच जाए, वो तो मर ही जाएगा, लेकिन महिमा भी नाम की चली जाएगी, क्योंकि वो तो आप ही का नाम जप कर रहा है। तो अब होता क्या है ना कि फिर वही वही राजा उनके चरणों में गिर जाता है, किसके? विश्वामित्र जी के, ताकि ये सब हो ना। और ये नारद मुनि जी कहते हैं कि आप जाइए और इनके चरणों में गिर जाए ताकि ये सब रुक जाए, वरना उनके नाम की महिमा ना खत्म हो जाएगी, वरना उनके बाण की महिमा खत्म हो जाएगी, तो वो दोनों में मतभेद ना हो। तो वो सीधा काशी नरेश आके नारद मुनि जी के कहने पर पैरों में गिर जाते हैं। और इसका पूरा चीज का सार ये निकलता है कि राम जी जो असमंजस में होते हैं कि मेरे एरो ने काम क्यों नहीं किया, मेरे एरो ने काम क्यों नहीं किया, तब नारद मुनि जी कहते कि ये पूरी लीला इसलिए बताई गई थी, की गई थी कि आपको नहीं पता आपके नाम में आपसे ज्यादा शक्ति है। और हनुमान जी महाराज, ये तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से कहना नहीं आया, अगर कोई कथावाचक होता आपको इतने अच्छे से कहता जितना मुझे समझता मैं कह पा रहा हूँ। पर इसमें हनुमान जी महाराज अश्व आते हुए सीताराम 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 करते हैं कि वो एरो भी वापिस हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन में काशी नरेश से पहले हनुमान जी होते, और वो एरो वापिस हो जाता है। तो ये राम नाम की महिमा है कि मैं जितना कहूँ उतनी कम है, जितना बोलूँ उतनी कम है। शायद मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पा रहा इसको, पर बहुत मतलब बोलता हूँ ना मैं कि हनुमान जी को भी उनकी शक्तियाँ राम नाम ने याद दिलाई है। तो बस यही समझा सकता हूँ। सही सही। अभी हम हनुमान चालीसा के ऊपर काफ़ी बात कर रहे थे ना, हनुमान चालीसा के ऊपर, उन चीज़ चौपाइयों के ऊपर। तो हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है, जी भूत पिशाच निकटन, जी हाँ जी महावीर जब नासिक सुना है। तो भूत पिशाच को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्या कई लोगों को रहती है, जी आपने देखा होगा, है ना? जी। तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है कि मतलब क्या हनुमान चालीसा, जैसे बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से वही भूत पिशाच निकल किया, तो ऐसे कोई ज़रा आपके भी अनुभव हो, किसी का आपने कुछ देखा हो? जी, जी भाई। हाँ, अनुभव रहे हैं और मैं साझा करूँगा कि थोड़े से अलग अनुभव है। भूत-प्रेत तो डरते ही हैं, पर कुछ-कुछ भूत-प्रेत उस फ़ॉर्म की भी पूजा करते हैं।
तो ये मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा-सा अलग अनुभव है। नया जानने मिलेगा, ऐसे मैंने हालाँकि कोई और पॉडकास्ट पे कहा है, पर आपके चैनल पे साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर कट्टर हनुमान जी के भक्त हैं, तो जान सकते हैं। अच्छा लगेगा, नई चीज़ है, जानने लायक है। तो अब एक रोज़ मेरा एक ऐसी मतलब बोलते हैं ना कि चीज़ के साथ सामना हुआ था, बहुत डेंजरस, जो ना ही हो तो बेहतर है। तो मैं अफ्रीका में था, तब मुझे आउट ऑफ कंट्री से एक भाई का फ़ोन आया था और मुझे कहा कि मुझे आपसे अर्जेंटली बात करनी है। और उन्होंने फ़ोन भी इसलिए किया था कि दूसरे पॉडकास्ट देख के, और जो 130 बच्चों के लिए मैंने संकल्प लिया था और वो ठीक हो गए थे। जैसे मेरे पैरों में आज भी निशान, मैंने बताया कि उनको ठीक करते-करते मुझे दिक्कत होती है और वो ठीक हो गए थे, मैं भी ठीक हो गया था। पर उनको ऐसा ऐसा था कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ और ठीक हो जाऊँ। जबकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीधा कहता हूँ, आप खुद पाठ करो, हनुमान चालीसा का संकल्प करो, ठीक हो जाओगे। वरमाला का पाठ करो, आप ठीक हो जाओगे। बस यही कह सकता हूँ। पर अब वो आए तो उनको मना तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि प्लीज़, मेरी वाइफ़ रात को हमारा गला दबा देती है, मेरे बच्चों को मारती है, उठा के फेंक देती है, रात को उल्टे मंत्र पढ़ने लग जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं, सोचता हूँ, मैं पूजा करूँगा। बस इतना कहा था, समय नहीं था, बस बोला उनके मन को शांति हो इसलिए। अब उनकी वाइफ़ ने कहा कि उस लड़के को फ़ोन मिला हो जिससे आपने बात की है। उनकी वाइफ़ का फ़ोन आया, उनके हस्बैंड ने कहा कि आपसे बात करना चाहती है। और जैसे ही मेरी बात हुई, मर्द की आवाज़ में उनकी वाइफ़ बोलने लगी कि अगर तूने पूजा की, तो तुझे नहीं छोड़ूँगी। मेरी वाइफ़ का नाम लिया कि तकलीफ़ दे सकते हैं, ऐसा-वैसा कहा, तुझे तकलीफ़ देंगे, ऐसा कहा, जबकि मेरी वाइफ़ का नाम भी नहीं पता था उनको, ये एक चीज़। फिर मेरी वाइफ़ के बॉडी में कट्स भी तब लगने लगे, बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंस हुए। और मुझे, हाँ, और चीज़ समझने जैसी थी, वो चीज़ कहने लगी कि अगर तूने पूजा की, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा। उसके साथ-साथ कहा कि जिसकी तू पूजा करता है, उसकी पूजा मैं भी करता हूँ, और तुझे तो पूजा करना भी नहीं आता है कि तू हल्दी के अंदर दिए के अंदर हल्दी डाल, तुझे और कृपा होगी। ऐसे सब चीज़ तो तुझे पता ही नहीं है, ऐसा वो मुझे समझा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये चीज़ मुझे आज भी पता चली कि जैसे अब हम जब पाठ करते हैं, उसके अंदर हल्दी डालते हैं, तो उसके सही में अच्छा प्रभाव होता है। तो अब जो समय तो मुझे नहीं पता था, प्रेत था, क्या शक्ति थी, मुझे ये था कि इन्फ्लुएंस कर रही है, तो मैं इसकी बात क्यों मानूँ? पर अब वो इतना ओपनली कह रही है कि हनुमान जी की ही वो पूजा करता है, तो कहने लगा कि तू तो अभी कर रहा है, कुछ सालों से कर रहा है, मैं तो कब से कर रहा हूँ। तो वहाँ मेरे भी हाथ-पैर ढीले हो गए, मैं तो गुरुजी को फ़ोन मिला, मैंने कहा ये कौन-सी शक्ति है, क्या है? तो गुरुजी ने भी कहा ये तो ब्रह्म राक्षस ही कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के पास पहले से विद्या होती है कि वो आपको किसी भी तंत्र को काट सके, किसी भी प्रभाव को तोड़ सके, या किसी भी उतारे पर उसका असर ना हो। तो ये मुझे भी लगा कि ये तो बहुत भयंकर शक्ति है। तो गुरुजी ने कहा कि उसको, अगर हरणी हनुमान जी यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो हरणी हनुमान जी उसको सँभाल लेंगे। देखते ही चीज़ें भाग जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ उसको यहाँ पर आने नहीं देगी, और आप बीच में पैर मत डालना, हाथ-पैर मत डालना उस चीज़ को लेके, वरना अगर आप पाठ कर रहे हो, पूरा हो गया, तो वो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं हुआ, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और परिवार में भी दिक्कत हो सकती है, तो आपको बैठने नहीं देंगे, आसन से हिला देंगे आपको, कि वो बहुत डेंजरस चीज़ होती है। तो अब पॉडकास्ट में तो कोई भी कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस को भगा देंगे, ये कर देंगे, एक भी सामने आ जाता है ना, तो बहुत डेंजरस होते हैं, हँसी-मज़ाक नहीं होती है। इवन तंत्र को काटने के लिए तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बजरंग बाण की ज़रूरत पड़ी थी, तुलसीदास जी महाराज ने बनाया था। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी शायद कहा था कि तंत्र को काटने के लिए तंत्र बनाया गया था, और उन्होंने उस तरह से वो बचे थे। तो मैंने तो उसके बीच में हाथ-पैर नहीं डाला, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर उसको ट्रांसफर करने की भी मेरे में शक्ति नहीं थी। तो भाई दूर रह गए, मैं खुद को तो बचा सकता हूँ, उनके लिए मैंने कहा पाठ करो, ऐसा करो। फिर उनका क्या हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है, पर हनुमान जी महाराज अगर उनको वहाँ तक बुला लेंगे, तो हरणी हनुमान जी, मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर धाम, कहीं पर भी तो उनको निवारण मिल जाएगा। तो मैंने प्रार्थना ही की कि बस ठीक हो जाए। तो एक ऐसे अलग-सा था, और फिर मैंने गुरुजी को पूछा कि ये मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो यही सुनते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, वो भूतों के अधिपति है, भूतों के अधिपति है हनुमान जी महाराज, क्योंकि शिव है ना, तो भूत-प्रेत गण भी उनके साथ रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके बहुत अलग तांत्रिक फ़ॉर्म है। तो उनमें से एक फ़ॉर्म होता है जो कहते हैं ना, जो संजीवनी उठा के जा रहे होते हैं, तो उस फ़ॉर्म की पूजा करते प्रेत। ये नई चीज़ मुझे जानने मिली। अच्छा। तो उनके पीछे छुप जाते हैं जब हम ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं हनुमान चालीसा का या कुछ। पर हाँ, अगर हम वीर भाव में करते हैं ना हनुमान चालीसा, जय हनुमान अज्ञान गुण सागर, तो वो वीर भाव से आप जीत सकते हो। उन सब भूत-प्रेतों को भी भगा सकते हो, पर आपकी निष्ठा और अटूट विश्वास। और मैंने जैसे अभी एक लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि जब मैं कर्म कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी नीयत अच्छी है, वो प्रयोग काम में आ जाएगा, वो भाग जाएगा, पर विश्वास टूटे ना। तो बस यही समझा सकता हूँ। तो और एक अब मैं आपको किस्सा बताऊँगा कि उसके अंदर क्या होता है ना कि हनुमान जी के नाम से कैसे भूत-प्रेत काँप जाते हैं।
ये तो अलग किस्सा था, थोड़ा-सा मैंने सोचा कि साझा करूँ। पर बिल्कुल हनुमान जी, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में समझाया था कि उनके नाम से हर कोई भूत-प्रेत काँप जाता है, आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। तो ऐसा ही एक मैं आपको मतलब एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस मेरे घर के सामने ही रहते शंभू भाई, उनका है। कि अब वो जब जवान थे, तब बहुत मस्तीखोर थे और भूत-प्रेत वगैरह कुछ में मानते नहीं थे, तो जब महफ़िल जमी थी, सब बातचीत कर रहे थे, तो वो बस ऐसी बात हो रही थी, वडोदरा के अंदर एक जगह है, स्मशान है कारेलीबाग में, तो स्मशान के अंदर तो नहीं, बस स्मशान के बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी गई है, देखी गई है। एक औरत आती है, सबको बुलाती है, बैठती है रिक्शा के अंदर, फिर गायब हो जाती है, सिक्का रखती है। ऐसे अनेकों लोगों ने अनेक एक्सपीरियंस किए हैं, तो ऐसी ही चर्चा चल रही थी, उस दौरान की बात है, तो बहुत साल पहले की बात है ये। तो अब वो हँसने लगे कि क्या तुम लोग नौटंकी कर रहे हो? शंभू भाई और उनके फ्रेंड, कि तुम लोग नौटंकी कर रहे हो, भूत-प्रेत कुछ नहीं होता है। अब सामने समझा रहे सब कि नहीं-नहीं सच में होते हैं, छंछेड़ना नहीं चाहिए या ऐसा कुछ उल्टा बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं मानते अच्छी बात है, मानो ही ना तो बच के चलो। तो बोलते हाँ, सही में ऐसा कुछ होगा तो हम मानेंगे ना, हम तो कभी जाएँगे उस जगह पर और आपको बताएँगे रियल प्रूफ के साथ। तो बोलते ठीक है। ओके करके सब बातें यहाँ खत्म हो जाती है और वो अपने सब अपने-अपने घर चले जाते हैं और कुछ समय बाद अब शंभू भाई के पिताजी उनको कहते हैं कि फ्राइडे होता है उस दिन, कहते हैं कि अगले दिन शनिवार को सुबह में सुंदरकांड है, एक स्पेसिफिक मंदिर में। तो आप क्या करना, कारेलीबाग के पास एक जगह है, खंडेरा मार्केट, वहाँ पर बहुत सारे फूल मिलते हैं, वो फूल ले आना आप, सस्ते दामों में मिलते हैं। जैसे गणपति सेलिब्रेशन होता है या शादी या ब्याह होता है या नवरात्रि होते हैं, तो फूल बहुत दाम मतलब बल्क में लेते हैं तो सस्ते मिलते हैं। तो ऐसे ही उनको कह दिया कि आप वहाँ से ले लेना। तो ये बोलते ठीक है पापा, हम सुबह तक लेके आ जाएँगे और उनके पिताजी जो घर पे थे नहीं, तो वो लोग वहीं पर कुछ ना कुछ मतलब वो वहीं पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम में बिज़ी थे। तो इन लोग को छूट मिल जाती है। ये लोग समझते हैं कि पापा है नहीं, नाइट आउट करेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे। अब वो निकल जाते हैं कि अब तो हम वहाँ जाएँगे। रात को सोचते हैं कि उसी रास्ते के बीच में आता ही वो जगह स्मशान। लोग कहते हैं ना कि भूत-प्रेत होते हैं, तो हम लोगों को साबित कर देंगे कुछ नहीं होते। तो वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं और वहीं पे चौराहे पे या स्मशान के पास जाके टॉयलेट कर देते हैं, गाली देते हैं, "अबे भूत, चल निकल, आजा मेरे पास।" उल्टा सनाप-शनाप बक के फिर बोलते, "देखा, कोई भूत-प्रेत नहीं है।" रिटर्न चले जाते हैं। उसी तरफ जहाँ पर उनको जाना होता है और उसी तरफ थोड़ा आगे ही जाते सडनली नॉर्मल गाड़ी की स्पीड होती है, उनकी गाड़ी के बीच में एक कुत्ता घुस जाता है और वो ज़ोर से धड़ाम गिरते हैं और दोनों को चोट आती है और उतने में एम्बुलेंस वगैरह टू व्हीलर था मतलब बाइक थी, टकराते हैं और मतलब पूरा गिरते बाइक बैलेंस बिगड़ता है, दोनों को बहुत गंभीर चोट आती है हाथ-पैर में। तो अब एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस पूछते कैसे हुआ, क्या हुआ? तो बताते हैं कि गाड़ी के अंदर बाइक के अंदर कुत्ता आ गया था, तो आस-पास देखा जाता है तो कोई कुत्ता ही नहीं होता है। चोट वगैरह ठीक है, उनको पट्टे-वट्टे लगते हैं, 2-4 दिन बीत जाते हैं, नॉर्मल घर की सब मतलब देख-रेख कर रहे होते हैं उनकी। फिर हाँ, शंभू भाई के घर के यहाँ पर बहुत सारे संत महात्माओं का आना-जाना है और अभी भी उनके घर पे मतलब 10 एक 11 साल पहले, 7 साल पहले कुछ महाकालेश्वर महादेव का मंदिर बना है, निरंजनी अखाड़ाओं के साधुओं के द्वारा उनको जान-पहचान है उनकी। तो हाँ, तो संत महात्माओं का आना-जाना है, उनका ऊपर का घर पे ही संत महात्मा एक रहते हैं, मतलब आते हैं जभी भी तो वहीं पे रहते हैं। तो ऐसे कोई संत महात्मा आए थे तो उनको देखते ही कुछ चीज़ें पहचान गए और परिवार वालों के सामने उनको डाँट दिया कि तुम पागल हो, ऐसी चीज़ों को छंछेड़ा नहीं जाता है, तुम बच नहीं सकते, तुमको पता है? तो वो कहते हैं कि हाँ, गुरुजी मुझे तो पता है कि मैं बचना तो नहीं चाहिए था, लेकिन समझ ये आ रहा है कि वो चीज़ जो भी थी, हमको लेने तो आई थी, वो समझ तो गए, पर ले क्यों नहीं गई, ये मुझे समझ नहीं आया। तो उनके गुरुजी जो होते हैं, वो कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुमको अच्छे काम के लिए बुलाया था, सुंदरकांड होने वाला था और उसके लिए आपको फूल माला लानी थी, तो हनुमान जी, राम जी के कार्य से निकले थे। तो इस वजह से उस चीज़ को अपना रास्ता बदलना पड़ा, वरना ये आपको ले जाती। तो स्वयं काल आपको लेने आया था लेकिन वहाँ महाकाल खड़े थे हनुमान जी के रूप में, तो चीज़ अपना रास्ता बदल गई। तो ये चीज़ है कि हनुमान जी महाराज के नाम मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। जी। सही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती भी हैं कि जैसे हम तो थोड़ा-सा जैसे इस चीज़ों के बीच में घुस चुके हैं ना काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी सारे लोग शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज़ ना, हनुमान जी से रिलेटेड कि ऐसा हुआ है। जी। खैर पॉडकास्ट में आके भी काफ़ी लोग हो जाते हैं, काफ़ी लोग ये होते हैं ना अपनी स्टोरीज़ जी, जी। डीएम करते हैं। तो ये है कि महिमा तो है। जी भाई, उनकी महिमा है तभी आज हम यहाँ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं वरना मैं कभी बोल नहीं सकता था।
मुझे डर लगता था, माइक, कैमरा, इन सब चीज़ों को देख के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हनुमान जी महाराज जो बुलवाओगे आप बुलवाओगे, जैसा बुलवाओगे आप बुलवाओगे, तो हर तरह की सामर्थ्य आपको दे देंगे। क्रिकेट खेलने से पहले डर लग रहा था, क्रिकेट खेल पाऊँगा, नहीं खेल पाऊँगा, कैसे फेस करूँगा इतने इंटरनेशनल बॉलर्स को, वो भी करा दिया। तो दुनिया में और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोग बहुत चूक जाते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं पर पूरे दिन रोते रहते हैं कि अरे यार मुझे प्रॉब्लम दे दी, अरे यार ये कर दिया, अरे यार काम नहीं आ रहा। हम माँग क्या रहे हैं? बल बुद्धि विद्या, किस लिए माँग रहे हो? जब बल बुद्धि विद्या आपको मिल रहा है, हनुमान जी से माँग रहे हो, तो उसको आचार थोड़ी डालना है, जेब में थोड़ी रखना है। जब ऐसी परिस्थिति आए, तो वही चीज़ें आपकी प्रोटेक्ट करे, ना कि भागो। क्योंकि एक जन आए थे, रो रहे थे फालतू में जबकि उनको रोना भी नहीं चाहिए था। 18 साल हो गए हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, मुझे असर नहीं कर रही। सबसे पहली बात ये है उनकी झूठ पकड़ा गया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है उनके स्टेटमेंट में कि जब असर नहीं कर रही तो 18 साल से क्या झक मार रहे हैं हनुमान चालीसा करके? सही। तो ये झूठ। तो फिर बोले कि नहीं मुझे कृपा नहीं हो रही है। तो मैंने फिर बात की, कुछ-कुछ अटपटांग आ जाते हैं, तो चलो मैंने बोला समय है तो इनको थोड़ा समझाया जाए अपने तरीके से। तो मैंने कहा क्या कृपा नहीं हो रही है? सबसे पहले बताइए आप क्या करते हो? तो रेलवे में 2 ढाई लाख की सैलरी है भाई की, जो मतलब अंकल की। तो मैंने बोला ठीक है, घर में कितने लोग हैं? बीवी है, 2 बच्चे हैं, दोनों की शादियाँ हो गई है बच्चियों की। तो मैंने कहा घर में कोई बीमार है? बोलते नहीं, सब कुछ चंगा भला है। फिर मुझे थोड़ा-सा डाँट के उस तरीके से समझाना पड़ा कि देखो, सबसे पहली चीज़ एक काम करना, आप जाओ स्मशान के अंदर सबसे पहले, आपको यहाँ कुछ पता चलेगा। यहाँ भी ना पता चले तो सबसे पहले जाओ कैंसर हॉस्पिटल, मुंबई में, अहमदाबाद में, आस-पास में कहीं पर आपके होगा, वहाँ जाना। वहाँ देखिए आपको देखने मिलेंगे छोटे-छोटे बच्चे काँच के अंदर रखे हुए जो जीना चाहते नहीं जी पा रहे। जवान लोग मिलेंगे आपको रोते हुए, कैंसर से मर रहे। आपकी हालत ठीक है, परिवार की हालत ठीक है, जाओ ऑर्फनेज के अंदर, आपको समझ आएगा। बच्चों को इतना ही खाना गिन के दिया जाता है जबकि पैसे नहीं है। खा रहे हो ना, टेबल पे खाना आ रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, ऐसे चर्बी चढ़ी हुई है। तो ये मैंने कहा, तो वो थोड़े-से फिर सहम गए। फिर भी बोलते हैं ना इंसान स्वार्थी, तो कहने लगे कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला है। तो मैंने कहा तुम्हारे प्रमोशन के लिए तुम हनुमान चालीसा को क्यों डिफेम कर रहे हो? इतनी तो कृपा कर रहे हैं ना कि छत है, खाना है, सो रहे हो, सब कुछ तो है। ये तो आपकी गलती है कि आपको सब कुछ देने के बाद भी आपको तकलीफ है। तो वो तो उसकी तकलीफ का निवारण तो नहीं है मेरे पास, पर अगर निरंतर पाठ करते हो और आप अगर चूक कहीं कर रहे होंगे, इस वजह से आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि लोग क्या है ना, अपनी गलती छुपाने के लिए क्या करते हैं, भगवान की गलती है, लेज़ीनेस में हूँ और मुझे काम मेरा नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगा भूत-प्रेत की प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी मुझ में है, डिसिप्लिन की कमी मुझ में है, किसी का बंधन नहीं है। तो यहाँ सुधरो, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करो और जो डिसिप्लिन्ड है, उसी पे हनुमान जी कृपा करेंगे। ये तो पक्की बात है। तो ये मैं बोल सकता हूँ भाई से। इंसान किसी भी चीज़ से खुश नहीं है। जो जिसके पास सब कुछ है, जो अरबपति भी है, वो भी माँग ही रहा है। वो भी कहीं न कहीं कि यार अगर आज बीएमडब्ल्यू है, तो रेंज रोवर तक कैसे पहुँच सकता है। बिल्कुल, बाकी एक और इसी चीज़ में एक किस्सा ऐड करना चाहूँगा। हमारे हरिद्वार में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है निरंजनी अखाड़े का। जी। तो वहाँ पे मैं गया एक दिन, तो झाड़ा करवाने के लिए मैं जाता जी, रहता हूँ। बहुत बहुत अच्छे से झाड़ा होता है वहाँ 3 दिन का। जी। तो वहाँ पे मेरे से आगे जो थे, वो अब वहाँ के जो पुजारी जी हैं, वो बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है कि मतलब आप सीधा परशुराम समझ लो। ओह! वैसा गुस्सा, ओ बाप रे! और चंचलता भी वैसी, हँसी-मज़ाक भी पूरी करेंगे। सब चीज़ है जी, जी। कि मतलब मुँह पे आपको बोल देंगे, कोई चीज़ दिल में नहीं है, जो है मुँह पे है। तो वहाँ हम गए, तो हमारे से पहले दर्शन के लिए थे, वो उन्हें कहते हैं कि बाबा जी बहुत परेशान हूँ मैं, मेरे को मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। उनका छूटते क्या रिप्लाई आता है, फिर मैं ही परेशान हूँ, मैं ही परेशान हूँ भाई, बता क्या करना है? तो वो जो रिप्लाई था ना, मैंने अपनी हँसी कंट्रोल करी थोड़ा पीछे। फिर उन्होंने बैठा के बताया कि भाई ये नहीं कि मैं तुझे पुड़िया में कुछ बाँध के दे दूँगा तो कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। वो उसी उद्देश्य से आए थे कि कुछ मिल जाए। नहीं हो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। संघर्ष है, जीवन है। कृपा माँगो, कृपा मिल जाएगी इनकी। इनसे माँगोगे कि कोई शॉर्टकट मिल जाए कि जी रातों-रात कोई पुड़िया में बाँध के मैं कुछ दे दूँ, वो सब नहीं होता है यहाँ पे। बहुत अच्छा है। बहुत सही ये संत है, ये महात्मा है। बिल्कुल सही साधन। सही। तो वही है ना, हनुमान जी के दरबार में आपको यही यही मिल देखने सकता को है, मिलेगा। बिल्कुल। रातों-रात चमत्कार देखने चाहते हो, वो तो वही कर सकते हैं। इंसान से एक्सपेक्ट मत करो। फिर जब तक आप इंसान से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो तकलीफ ही होगी, धोखा ही मिलेगा, फ़रेब ही मिलेगा। और कृपा चाहते हो, हनुमान जी का हाथ पकड़ो, हनुमान जी के सामने खड़े रहो। बहुत बार मेरे पास भी आते हैं, अर्जी लगा दो, अर्जी लगा दो। अरे करण भाई क्या अर्जी लगाएँगे? करण भाई खुद की अर्जी मुश्किल से लगा रहे हैं।
एक ठीक है, कृपा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक चीज़ हाँ, प्रार्थना भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं ऐसे करना है। प्यास आपको है, तो पानी आपको पीना पड़ेगा। मैं तो ग्लास पकड़ के दे सकता हूँ, है ना? जैसे आपने मुझे पानी दिया, बॉटल दी, पर पानी तो मुझे ही पीना पड़ेगा ना। मुँह से लगा के भी कोई देगा, चलो हाथ-पैर काम नहीं कर रहे, पर गटकना तो आप ही को है। तो गटकने का मतलब होता है कि आपको अपना परिश्रम खुद करना पड़ेगा। तो ये सिंपल शॉर्टकट में कोई समझे तो अच्छा है। इसके बाद भी अगर कोई कहने आता है, "करण भाई झाड़ा कर दो, करण भाई उतारा कर दो, करण भाई ये कर दो, करण भाई वो कर दो", मैं सिर्फ़ आपको रास्ता बता सकता हूँ। करना आपको है, बस एज़ सिंपल एज़ दैट। भाई जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बैक कैमरा बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपने इल्यूमिनाटी का कुछ आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ, वो आपने ज़िक्र किया था? जी। थोड़ा-सा बताओ। बिल्कुल भाई, क्यों देखो, इल्यूमिनाटी है कि फ्रीमेसन्स है, ये सब नाम तो आप जैसे भाई लोग जो पॉडकास्ट करते हैं या जो कमेंट्स करते हैं उन्होंने दिया है। मुझे नहीं पता वो कौन थे, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताऊँगा। हमारे पूरे आज तक की जर्नी में पहली बार इल्यूमिनाटी का कोई ज़िक्र हो रहा है। भाई मुझे भी नहीं पसंद कभी कभी मैं इल्यूमिनाटी तो करना पॉडकास्ट। देखो उसकी औकात दिखाई जाएगी। ये कुछ पॉडकास्ट में मैंने सुने, बहुत बड़े-बड़े महात्मा, नाम तो है उनका, महात्मा तरीके से अपना नाम लिया तो जाता है, लेकिन इल्यूमिनाटी को प्रमोट करते हैं। हनुमान जी या सनातन को नीचे दिखाते हैं, तो उन लोग को करारा जवाब, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है नाम के साथ, वरना नहीं कहता। कैसे? मैं अफ्रीका में था, तो जो तो समय की बात है कि हमारे एक क्लाइंट हुआ करती थी, अभी भी होगी टच में, बिज़नेस के टच के हिसाब से है, पर्सनल टच में नहीं है। तो हुआ क्या कि उन्होंने स्टेटस रखा था कि रिलीजियस डिबेट करने के लिए कोई भी आ सकता है। तो मैंने सामने से हालाँकि कहा कि जाएँगे, मुझे भी बुलाइए, मैं आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आइए। तो मैंने कहा राम जी का नाम, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसे बताते हैं। तो तब पॉडकास्ट वगैरह तो मैं कुछ कर नहीं रहा था। मुझे कुछ पता ही नहीं था तब तक, तो क्या मेरी जर्नी होगी। तो मैंने सोचा कि अफ्रीकन्स को तो दिमाग में तो डाले कि हनुमान चालीसा क्या है। तो मैं चला गया अगले दिन। अगले दिन जब बैठा हूँ, सब कोई है, काफ़ी लोग थे। तो तब तक तो सब सही था, कुछ नेगेटिव वाइब जैसा लगा ही नहीं। पर जब तक उन्होंने मुँह नहीं खोला था तब तक। फिर मुँह खोलते ही कहने लगे कि जो भी ईश्वर को आप मानते हो बनाए गए हैं, वो सब शैतान शैतान है। सीधा उनका ये कहना था अभी। अच्छा हाँ, अब वो क्यों? क्योंकि भई रंग-भेद बनाया है, अमीरी-गरीबी बना के दी है, डिस्क्रिमिनेशन बना के दिया है, तो ये तो कोई भगवान है? जातिवाद बना के दिया है, तो कोई भगवान है? सिंपल उनका ये कहना था। भगवान तो वो जो सबको आज़ाद करे, सबके लिए समान हो। अब वो बेसिकली ब्रेन वॉश कर रहे थे, जैसा भी उनका प्रोग्राम था, पता नहीं। पर मैंने कहा सब तो ठीक है, फिर अब जहाँ उसको बोलने दिया, पर जहाँ मैंने कहा कि देखो भई हमारे सनातन ही सत्य है। हम तो नवग्रह की पूजा तब भी करते थे जब लोगों को पता ही था कि अर्थ वाज़ राउंड, तो तभी भी कर रहे हैं। प्रकृति को ही भगवान माना है हमने तो। ब, ग, वा, न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर यानी पानी, तो हमारे लिए वही है। जीओडी जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्टर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हम तो इन्हीं की पूजा करते आए हैं। उससे ऊपर महाशक्ति जो एनर्जी कहते हो, तो हम तो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और चलो गलत बोलते हो आपने किया, तो हमारे हनुमान जी महाराज ने कभी कुछ गलत नहीं किया। कभी कुछ नहीं गलत किया। बताओ, क्या रावण का काम किया उन्होंने? नहीं किया। उन्होंने सबकी सेवा की, आज भी कर रहे हैं इस धरती पर रह के। पर उनके पास जवाब नहीं था, तो बोलने लगे, "आप थोड़े ठंडे हो जाओ, हल्के हो जाओ।" मैं तो गुस्सा कर रहा था। तो मैं बैठा, ऐसे ही एक टेबल था यहाँ रखा है वैसा। तो बोला कि आप कुछ खा लो, आए हो फिर वापस चर्चा करेंगे अच्छे से। ये सब तो ठीक था, पर जब मैं बैठा शांति से, तो मेरे डेस्क पर वो लोग कुछ खाने का ले आए। अब खाना भी वो ले आए जो तो समय मैं नॉनवेज खाता था, मुझे पसंद था, मैकडॉनल्ड्स का चिकन कबाब बर्गर। अब ये भी ठीक है, पर सबसे बड़ी चीज़, रवांडा के अंदर एक भी फ्रैंचाइज़ी नहीं है मैकडॉनल्ड्स की। आज भी कोई सर्च कर सकता है। अभी तो नहीं पता भाई, केएफसी के अलावा कुछ आया होगा तो नहीं, बट नहीं है। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, जून के आसपास की, तो नहीं है। पर मैंने पूछा क्यूरियस होके, भाई ये कैसे आया? क्योंकि सामने गर्म चीज़ आके कोई रख रहा है ना, तो आपको उसकी स्मेल आएगी, पता चलेगा अभी बनी हुई है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपकी बेसिक डिज़ायर है, हम आपकी बहुत सारी इच्छाएँ जानते हैं। आप फेमस भी होना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो, वो भी करना चाहते हो, सब पूरी करेंगे। हम जो कहते हैं वो सत्य, और जो आप कहते हो वो गलत। तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। भाई सब सही है, लेकिन हनुमान जी ही नंबर 1 है हमारे लिए तो, कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, नंबर 1 है। तो फिर मैं गुस्से में उठ के तो आया, और हमें श्राप तो मन में दिया था ऐसा कि हनुमान जी तुमको सबक सिखाएँगे। मैं गुस्से में मन में बोल के आया था। अब मैं आ तो गया, पर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन सपने में एक औरत पकड़ के रखी हुई है, कौन-सी है पता नहीं, एकदम चुड़ैल जैसी लग रही है, कि बोल रही है कि भाग तू भाग, कहाँ तक भाग सकता है? तो अब मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, अकड़ रहा हूँ मैं सपने में। सामने कुछ नहीं हो रहा है। अब 2 दिन अच्छा तो नहीं लग रहा था। अब तीसरे दिन मेरी वाइफ़, जैसे मैंने कहा कि संडे में गया था, और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ये हुआ। तो ट्यूसडे मेरी वाइफ़ ने मुझे हरणी हनुमान जी में जाके दर्शन कराए, आरती कराई, और कहा कि आपका मुँह मतलब मुँह उतर गया है, देख लो, दर्शन कर लो। तो उनको तो मैंने फिर समझाया कि ऐसा-ऐसा हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप दर्शन कर लो। दर्शन किए, फिर उसी रात को वापस देखो सीक्वेंस में सपने चल रहे। तो वापस सपना आया, उन लेडी ने पकड़ा है, और फिर मुँह से चीज़ निकली कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
तो वो काँपने लगी, मुझे छोड़ दिया उसने और छोड़ा तो छोड़ा, मैं और वो हरणी हनुमान जी के द्वार पे पहुँचे, वहाँ वो जल रही है और मेरे साथ-साथ पता नहीं भक्त अपने आप कहाँ से आए, जुड़ गए, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और मेरा सपना मतलब खुल गया, मुझे उस दिन बहुत राहत मिली, अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया था। ऑफ़िस गया, बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो अब जो लेडी ने वो स्टेटस रखा था, जिनकी वज़ह से मुझे इन्विटेशन मिला था, मैं गया था, वो लेडी फ़ोन करके कहती है कि करण जो तुम कर रहे हो बंद कर दो, तुम्हारी वज़ह से एक बंदर हमको तकलीफ़ दे रहा है। ये उनका वर्ड्स थे क्लियर, और हम सबको जलन महसूस हो रही है तुम्हारा नाम लेके। तो मैंने कहा तुम्हारे बाप आ गए हनुमान जी महाराज, पक्का ये मेरे वर्ड्स थे कि ही इज़ योर फादर। तो ये मैंने बोला था उनको और मैंने कहा कि ओथ लो, बचना है, ओथ लो। मुझे तो क्या, किसी भी बच्चे को अगर तुमने गलत दिखाया और समझाया, वो तुम्हारे बाप बन के वापस आएँगे और तुमको सबक सिखाएँगे। ये मेरे क्लियर वर्ड्स थे। फिर हमारा टच नहीं रहा, बिज़नेस में है, डील करते हैं हमारे दूसरे इंडियन भाई लोग, मैं तो नहीं करता। पर ये सत्य घटना थी कि हनुमान जी महाराज इल्यूमिनाटी हो कि उसका बाप हो, उन सबको सबक सिखाने की शक्ति रखते हैं। कलयुग को भी एक झटके में खत्म कर सकते हैं। ये तो राम जी की या किसी का आदेश नहीं है, कल के अवतार का साथ देना है, शांति से बैठे राम-राम कर रहे हैं, वरना किसी का सामर्थ्य नहीं है। जिसका ये युग चारों युगों में प्रताप हो, किसी की सामर्थ्य नहीं उनको कोई रोक सके। तो ये हनुमान जी महाराज है। जी, तो कहीं न कहीं जैसे आप बता रहे हो ना, जैसे इल्यूमिनाटी की जितना भी प्रमोशन उनका करते हैं लोग, तो वो यही बताते हैं ना कि बहुत ऊपर है। हाँ, बहुत ऊपर है, डायरेक्ट शैतान से पावर आ रही है ये। शैतान भी झुकता है हनुमान जी के सामने। शैतान भी झुकता है। एक दहाड़ लगाई थी, एक किस्सा आपने सुना होगा, तो आधे राक्षस तो ऐसे ही मर गए थे लंका के अंदर। ये शैतान-वैतान ऐसे ही काँप जाएँगे अगर हनुमान जी का रूप भी देख लिया तो। भीम भी काँप गया था। हनुमान जी को कहा था मुझे रूप दिखाओ आपका। हनुमान जी ने कहा बेटा नहीं झेल पाओगे। तो फिर हल्का-सा हल्की झलक देखी थी, तो भीम ऊपर-नीचे हो गया था, मैं नहीं देख सकता हूँ। तो वो रूप तो माता सीता ने देखा था, क्योंकि वो तो शक्ति है। एकलक बुधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो हर किसी सामर्थ्य नहीं है, शैतान-वैतान तो उनके, वो शैतान को दबाया तो है हिरण्याक्ष को, हरणी हनुमान के अंदर, वो उसकी औकात है, यही उनकी औकात है, यही मैं बोल सकता हूँ। तो ये बोलने के बाद अगर मेरे पास भी कुछ आने का ट्राई करेंगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। सही। हाँ, सो करण भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस चर्चा में। जी, बहुत ज़्यादा मज़ा। और ख़ैर हम तो सुबह से ही बैठे हुए हैं। जी, आज चर्चा ही चल रही है। जी। आज चर्चाओं का ही दिन है शायद से। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो चलते हैं कहीं, जी, ऑडियंस से इजाज़त लेके कहीं चलें, थोड़ा आपको हरिद्वार भ्रमण कराया जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं। जी, तो भाई बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जी भाई। जय सिया राम। सिया राम, जय सिया राम। मैंने हर टाइम को कहा है कि हमारे तरफ से, हमारे हिसाब से मैं मतलब एंड करूँगा जय जयकार करके। तो बस मैं सबसे ये अर्ज़ी करना चाहता हूँ कि हर कोई जय जयकार में जुड़े, बट उससे पहले मेरे भाई को बहुत सारा प्यार दे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट्स के अंदर जय श्री राम, जय हरणी हनुमान के नाम से भर दे और जय जयकार में मेरे साथ जुड़े। तो चालू करते हैं भाई। जी भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की, जय श्री राम।